यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे। इसके आगे देखो, दक्षिण अफ्रीका में यात्रा के दौरान गांधी जी के गरिमा को किस प्रकार ठेस पहुंची? तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? गांधी जी एक बार प्रथम दर्जे का टिकट लेकर ट्रेन में डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। ट्रेन जब मार्टिज वर्ग पहुंची तो कुछ रेल कर्मचारी उस डब्बे में चढ़ गए जिसने गांधी जी भी यात्रा कर रहे थे। इन लोगों ने गांधी जी से तृतीय दर्जे के डब्बे में जाने के लिए कहा, क्योंकि वे काले लोगों से नफरत करते थे। गांधी जी उनका बात मानने से इनकार कर दिए। उन्होंने पुलिस बुलवाकर गांधी जी को उनको सामान सहित क्या कर दिया? जबरदस्ती घसीट कर बाहर निकलवा दिया। इस व्यवहार से गांधी जी की गरिमा को बहुत ठेस पहुंचा। यही था ना, लिख लीजिए। नेक्स्ट, दलित और महादलित किसे कहा जाता है? तो दलित किसे कहा जाता है? देखो, इसको आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, यहां पे लिख लीजिएगा, ये जैसे एक बार पॉइंट फिर पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा यहां से, ठीक है? ये दलित है, महादलित है, समझिए आप। समाज में दबे एवं उपेक्षित लोगों को दलित कहा जाता है। इस शब्द का इस्तेमाल करने वाले दलित ये संकेत करते हैं कि उनके साथ आज भी भेदभाव किया जा रहा है। अब महादलित किसको कहा जाता है? दलितों में जो सबसे पीछे रह गए उसी समूह को बिहार में पहली बार महादलित कहा गया। जो पीछे रह गया उसी को क्या कहा गया? महादलित। समझ में आ जाएगा? लिख लीजिए। नेक्स्ट, मध्याह्न भोजन का क्या उद्देश्य है? हम तुरंत बताएं। तो सबसे पहला, बहुत बच्चे खाली पेट स्कूल आते हैं जिसके कारण उनका पढ़ने में मन। दूसरा दिक्कत क्या है? बहुत बच्चे आधी छुट्टी के बाद खाना खाने घर जाते हैं लेकिन वह स्कूल वापस नहीं आते हैं। मध्याह्न भोजन के द्वारा बच्चों के बीच सामाजिक दूरियों को कम किया जाता है। सभी बच्चों को सही और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाता है। यह मध्याह्न भोजन का उद्देश्य है, लिख लीजिए। नेक्स्ट, मध्याह्न भोजन विद्यालयों से संबंधित अंशों को समानता दर्शाने वाले वाक्य चुने। जैसे समानता कौन कौन से वाक्य से पता चलता है? तो सभी बच्चे एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, सभी बच्चे एक जगह बैठ करके भोजन करते हैं, चाहे किसी भी जाति का क्यों ना हो। अब भोजन बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि पंडित को लाया जाए, किसी भी जाति के लोगों को किसी भी जाति के औरतों को ला दिया जाता है। तो इससे समानता नहीं पता चलता है, लिख लीजिए। नेक्स्ट, अब आते हैं अभ्यास से प्रश्न। अभ्यास मतलब पाठ के अंत से, ये पाठ के शुरू से था। अपने आस पास पड़ोस में समानता और असमानता दर्शाने वाले किन्हीं तीन व्यवहारों का उल्लेख करें। क्या क्या व्यवहार है? देखो, मतदान। मतदान में समानता होता है ना, सब लोग वोट देने जाता है। कोई नहीं है कि तुम इस जाति का है तुमको वोट देने नहीं जाना है, और तुम इस जाति का है तुमको वोट देने जाना, ऐसा होता नहीं है। एक ही विद्यालय में विभिन्न संप्रदायों के आए बच्चों का एक साथ पढ़ना। कोई भी विद्यालय में आता है तो एक ही साथ पढ़ता है, यह भी एक समानता दर्शाता है। किसी जगह सभी जातियों के लोगों को एक साथ काम करना, यह समानता का है। लेकिन असमानता में क्या है? घर में नौकरों के साथ किया गया दुर्व्यवहार। घर में अगर नौकर रहता है उसको ढंग से नहीं बोला जाता, अरे तरह करके बोला जाता है, ये दुर्व्यवहार। नौकरी के आवेदनों में किसी खास वर्ग के लोगों को प्रधानता देना। नौकरी में सबसे ज्यादा चलता है आरक्षण, असमानता चलता है। और दलितों के साथ छुआछूत का व्यवहार, दलितों के साथ बहुत कुछ छुआछूत का व्यवहार होता है जो असमानता दर्शाता है। नेक्स्ट, क्या आपने किसी के साथ असमान व्यवहार किया है? नहीं, मैंने किसी के साथ भी असमान व्यवहार नहीं किया है। हम सभी बच्चे स्कूल में बैठकर एक साथ अपना लंच करते हैं, एक साथ खेलते हैं, एक ही छत के नीचे बैठकर पढ़ाई करते, ऐसे करते हैं ना हम लोग असमानता का व्यवहार नहीं लाते हैं। चाहे किसी कास्ट का हो, चाहे किसी जाति का हो, चाहे कहीं का हो, चाहे गोरा हो चाहे काला हो, अमीर हो चाहे गरीब हो। क्या आपको किसी के व्यवहार से ठेस पहुंची है? हाँ, जब कोई मेरे छोटे होने का अनुचित लाभ उठाता है तो मुझे ठेस पहुंचती है। जैसे तब मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। कभी कभी कोई शिक्षक जब मेरी बातों को अनसुना करके उन विद्यार्थियों पर अधिक अनुकंपा बरसाते हैं जिन्हें वह ट्यूशन पढ़ाते हैं, जो अमीर परिवार से आते हैं, तब मेरे दिल को बड़ी ठेस पहुंचती है। ये स्कूल में भी होता है, चलो लिख लो। खैर अब तो स्कूल में बैन कर दिया, अगर आप
स्कूल के टीचर है ना, तो आप कोचिंग नहीं खोल पाइएगा, ये बहुत अच्छा बात है। यदि आप रोजा पार्क्स की जगह दक्षिण अफ्रीका में होते तो क्या करते? यदि मैं रोजा पार्क्स की जगह दक्षिण होता तो मैं भी रंग भेद के खिलाफ विरोध करता। जब ईश्वर ने सबको बनाया है और सब उन्हीं की संतान है, तो लोगों में काले गोरे का भेद नहीं करना चाहिए। लिख लीजिए नेक्स्ट। क्या कभी आपने पंक्ति में खड़े लोगों के बाद आने के बावजूद आगे होने का प्रयास किया है? तो क्यों नहीं, मैं बाद में आने पर पंक्ति में आगे खड़े होने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि यह गलत होता है। इससे अव्यवस्था फैलती है। जो लोगों के पहले से पंक्ति बंद है उनका काम पहले ही होना चाहिए। हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए कोई काम कराना जरूरी हो, पर हमारे बीच में आ जाने से उनका काम देरी से होगा और उन्हें नुकसान हो जाए। कभी कभी होता है लाइन में खड़े रहने पर कोई घुसता है अगवा जाकर के, जिसे होमवर्क चेक कराना रहता है, अगर पीछे खड़ा तो उसे दौड़ो लाया है, घुस गया, तो इससे क्या होगा बताओ? अव्यवस्था। फिर सब एक दूसरे से घुसेंगे तो कोनो गिरेगा, नाक मुंह तुड़वाएगा, बेंच में टकराएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना सब। तो ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। लिख लीजिए नेक्स्ट। असमानता के कई रूप है, ये कैसे कह सकते हैं? देखो वही वाला क्वेश्चन है। विवाह के संदर्भ में दिए गए विज्ञापनों में जाति की प्रधानता का प्रमुख होना, किसी नौकरी के आवेदन में किसी खास वर्ग को प्रधानता देना, अमीर घर के लोगों द्वारा गरीबों के साथ किया गया दुर्व्यवहार, दलितों के साथ किया गया छुआछूत एवं भेदभाव, गोरे एवं काले के बीच असमानता, जाति की गहरी खाई की असमानता, लड़के और लड़की के बीच भेद, विभिन्न पदों के कारण असमानता, दलित और दलितों में महादलित के रूप में असमानता। ये सब बहुत सारा असमानता है हम लोगों के शरीर में, समाज में, ये सब है। लिख लीजिए नेक्स्ट। ठीक है, इसमें इतना ही है।